एक तरफ फूल बरसाया जाता है, एक तरफ स्कूल बंद किया जाता है। भैया भैया सुन ले, बोलना पंडित जी, पता नहीं यार यादव से क्या दिक्कत है, बोलने नहीं देते यादव को यार। है यार, यही तुम लोगों को दिक्कत है। देखिए, कांवड़ यात्रा एक हमारी धार्मिक यात्रा है, उस पर कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन अगर फूल बरसाया जा सकता है तो स्कूल बंद नहीं किया जा सकता है। स्कूल बंद करना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। अगर एक स्कूल बंद होता है तो 1000 गुंडे बनते हैं, 1000 आतंकवादी बनते हैं, 1000 क्रिमिनल बनते हैं। और एक स्कूल खुलने से आपको डॉक्टर ही मिलेंगे, इंजीनियर ही मिलेंगे और वैज्ञानिक मिलेंगे, अब्दुल कलाम जैसे। लेकिन बात यह है, आपने कांवड़ के मुझे मैं कांवड़ के बारे में बताया, लेकिन भैया मेरे कहीं और पंडित जी ले जाते ना। मैं नहीं जाऊंगा। जो फूल बरसा रहे हैं, जो अधिकारी पैर दबा रहे हैं, वो कांवड़ ला नहीं सकते। ड्यूटी निभा रहे हैं, वो सेवा भाव दिखा रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं कांवड़ियों को, उनको भी वही पुण्य मिलता। वो भी सनातनी पहले हैं, बाद में अधिकारी हैं, बाद में उनकी कर्म निष्ठा है, पहले धर्म निष्ठा है। ये यादव जी को अच्छे से पता होना चाहिए। और रही बात की आप स्कूल की बात कर रहे हो, तो यूपी में मेरे गांव में भी कई ऐसे स्कूल कागजों पे हैं और टीचर सैलरी ले रहे हैं, लेकिन स्कूल का आता पता नहीं है। अगर इस तरह के फर्जी स्कूलों को हटा के और मर्ज किया जाए बड़े स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों को हाई स्कूल इंटर वाले में अगर मर्ज कर दिया जाए, बच्चे शिक्षा लें और उनको अच्छी शिक्षा दे टीचर। जहाँ मौजूदी नहीं है उन स्कूलों का क्या फायदा भैया, फ्री की सैलरी क्यों लेना। पंडित जी को ज्ञान की बातें बहुत आती, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तेलंगाना में चले जाइए, एक स्कूल है, उसने बता रहा एग्जाम्पल ले लो, वहाँ पर एक बच्चा पढ़ने केवल आता, कितना, एक बच्चा पढ़ने आता है। फिर सरकारी स्कूल बता रहे पंडित जी, रुक जा, ज्ञान बता दो। मैं तो अरे ज्ञान दूंगा, रुक जा। 4 साल पंडित जी सुन लो यार, बोलने आप। पंडित जी को हम बता रहे तेलंगाना में एक बच्चा, केवल एक लड़की पढ़ने आती है और तब भी स्कूल चल रहा है। मान्यवर, आपको यही नहीं पता है कि प्राइमरी स्कूल इंटर कॉलेज में नहीं जा रहा है, प्राइमरी स्कूल प्राइमरी में कन्वर्ट किया जा रहा है। आप ये सोचिए, आप ये क्यों नहीं ला रहे हो कि बच्चे 50 से 100 क्यों नहीं हो रहे हैं। आप जो 50 आ रहे हैं उनको ही बंद कर रहे हो। कोई बंद भैया, अरे भैया रातों रात पैदा हो जाएंगे क्या। अरे भैया, जो चीज देखिए, जो चीज प्राइवेट से पब्लिक से, जो सरकारी स्कूल है उसको प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। जहाँ पे 10 स्कूल हैं, 10 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं, 30 लोग आ रहे हैं। ये क्या भी प्रोपोगेंडा फैला रहे थे कि 5000 स्कूल बंद हो रहे हैं ना, यही प्रोपोगेंडा फैला रहे थे ना। ये फैलाएंगे यादव जी, क्योंकि अखिलेश यादव के सगे हैं, ये सरकार के सगे नहीं है, ये देश के सगे नहीं है, ये अखिलेश यादव के सगे हैं जो घंटा फैला रहे। सुने, ये भागते भागते आए, हाँफते हुए देश में, सुनो, देश में बढ़ती आबादी, यही कह रहे हैं कि जनसंख्या कानून बिल लाएंगे। भैया, अगर जनसंख्या कानून बिल लाने की बात कर रहे हो तो मतलब जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या अगर बढ़ रही तो बच्चे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। आप बताओ, देखो डबल माइंड इनका कैसे, देश को बर्बाद करने का, देश को बर्बाद करने के लिए ऐसे ही लोग आते हैं देश में, जिनको देश की चिंता नहीं है, केवल एक पार्टी के तलवे चाटी करने की चिंता है। अब सुन लो, ये कह रहे हैं जनसंख्या जिनकी, देखो हम तो हिंदुओं ने, सनातनियों ने जब नारा हम दो हमारे नहीं तभी मान लिया था, लेकिन एक समुदाय है जिसकी 2 की औकात नहीं हो, 12 बच्चे कर रहा है। इसलिए ये लोग घबरा रहे हैं कि स्कूल जो कागजों में चल रहे थे, जिसपे लोग कमा खा रहे थे, नौकरी नहीं हो रही थी, सैलरी फ्री की हराम की ले रहे थे, और स्कूल के बच्चे जो है वहाँ जाते नहीं थे, वो इन स्कूलों को मर्ज कर दिया गया प्राइमरी में। तो सरकार ने अच्छा काम किया कि स्कूलों में जाएंगे बच्चे, और उस स्कूलों में सीटें हैं तभी तो बच्चे जा रहे हैं। तो भाई साहब, सरकार अच्छा काम कर रही है, रोड पे बता रहे हैं सरकार को कि वो भैया 5000 स्कूल बंद करके बैठी। प्रोपेगेंडा भाई, सरकारी स्कूल है वो, प्राइवेट नहीं है। पंडित जी कह रहे हो, सुनो, आपको पता नहीं है, अगर ये 6 साल हो गए सरकार को, 6 साल चलाते हुए सरकार को, और 11 साल केंद्र की सरकार को, अब ध्यान आ रहा, सुनो भैया सुन लो, अब ध्यान आ रहा है कि बच्चे पढ़ कैसे रहे हैं। जिस दिन ओबीसी के और पिछले अति पिछड़े बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ेंगे, तब आपसे जवाबदेही करेंगे। आज वो दिक्कत है कि आज ओबीसी का बच्चा, एससी का बच्चा पढ़ के जवाबदेही क्यों कर रहा है। दिक्कत पंडित जी को यहाँ है ना। सुनिए, यहाँ पे ये चीज जो मेजर्स अभी बीजेपी ले रही है, ये कांग्रेस ने क्यों नहीं लिया, ये समाजवाद ने क्यों नहीं लिया था। मैंने वो तो लोगों को मरने के लिए छोड़ दिए थे कि जाओ अपने देख लो पढ़ने के लिए। अरे भाई, अगर इतना ही अच्छा था, मुलायम सिंह यादव भी तो सीएम रहे थे, क्यों नहीं यहीं पढ़े थे, क्यों गए थे विदेश पढ़ने हैं। मैंने कुछ भी पता नहीं,
घटना बता देता हूँ इनको, उस पर जवाब दे देंगे। एक मेरे बरहालगंज में गोरखपुर का हूँ, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है, वो सिर्फ कागजों में 8 टीचर थे, एक मेरे दोस्त के टीचर, वो पूरी नौकरी करके रिटायर हो गए, बच्चा एक नहीं गया एडमिशन के लिए। वो उन स्कूलों की बातें हो रही हैं और ये यादव जी प्रोपगेंडा फैला रहे हैं अखिलेश यादव का कि उनके सामने वो बंद नहीं किया, तो योगी जी क्यों कर रहे हैं? पंडित जी की बात से मैं सहमत हूँ। 11 साल सरकार चलाते हो गए, लेकिन इनको ये नहीं पता चल रहा है कि बिना पढ़ाए फंडिंग कौन ले जा रहा है। भैया कैसी सरकार चल रही है? पंडित जी देखो, ये बोलने लगे, पंडित जी बोलने लगे, रुक जाओ। 11 साल से सरकार आप चला रहे हो, आपको ये नहीं पता चलता कि स्कूल कागज में, जैसे दरभंगा कागज में है, दरभंगा एम्स कागज में बन गया था, इनको ये पता चल गया था, लेकिन ये नहीं पता चल रहा फंडिंग कैसे जा रही है। अरे भैया नाकामी किसकी गिनवा रहे हैं आप? 7.5 साल 8 साल हुआ ना बीजेपी सरकार को, यूपी में आया 8 साल हुआ, पहला झूठ। 11 साल 8 साल से बीजेपी है भाई, यूपी में 8 साल से बीजेपी है, ये झूठ प्रोपगेंडा फैला रहे हैं कि 11 साल से। और अब उसने सूद ली है, अब ये काम किया नेक काम, तो अब कह रहे हैं कि क्यों बंद किया, तो उसका जवाब दे दो, तो कहते हैं कि पहले क्यों नहीं किया, तो फिर पहले कर दो तो कह रहे हैं उस समय क्यों किया। तो इनके पास यही तर्क है, कोई बात लॉजिक बातें नहीं है। पंडित जी मैंने बात कही केंद्र के लिए, आप घूम के चले, घुमाना मैं पता कि आपको गुमराह कैसे करना है। केंद्र 11 सरकार 11 साल बने, केंद्र सरकार 11 हो गई, पंडित जी प्रदेश में चले आए। भैया यही बात है, इनको बात को पंडित जी को घुमाना कैसे है ये पता है, कहाँ घुमाना आता है, चाबी घुमाने लिए पंडित जी को ज्ञान पूरा है। भाई गरीब का बच्चा पढ़ने का हकदार क्यों? मुलायम सिंह रहे, मायावती रही, 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन करके मायावती को सरकार बनाई, कल्याण सिंह रहे, राजनाथ सिंह रहे। भैया बोल रहे छंगूर के बारे में भी बोल रहे, जो धर्मांतर का मुंह क्यों बंद है, बोलना अखिलेश को, बोलना राहुल को, बोलना उसको, छंगूर बाबा के बारे में बोल रहे, बाबा का बात है, छंगूर बाबा मत बोलिए, मौलाना बोलिए उसको। कठमुल्ला था, वो कठमुल्ला था, यादव जी को पूछिए फिर मैं जवाब दूंगा। भैया देखो, मतलब नहीं, राजपूतों की पंडितों की लड़की से 20 से 25 लाख रुपए लिए। हाँ अब ये तुम्हारा कैमरा सच्चाई बता रहा है, आप पत्रकार है, माइक ये छीन रहे, माइक ये छीन रहे, जबरदस्ती क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं। देखो बोलने लोगों के छांगुर बाबा पे सवाल पूछ रहे हैं, सवाल तुम पूछोगे, ये पूछेंगे? तुम कैसे पत्रकार हो? कैसे पत्रकार हो? छांगुर बाबा पर सवाल करने पे काहे इतना मिर्ची लग रही है? पूछने का हक किसको है? छांगुर बाबा कस्टडी में है, सही है गलत? सुनिए, इनके लिए पत्रकार कौन है? राजा रवीश कुमार, जीबी रोड वाले, अजीत अंजुम, इनके लिए ये पत्रकार है, समझे? इनके लिए पत्रकार वो है। 120 अरे पत्रकार शर्म करो यार, 120 करोड़ हिंदू सोचे, 120 करोड़ हिंदू हिंदुस्तान के सोचे, ये तुम्हारे शुभचिंतक कौन है? जो इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए कौन सोच रहा है? कौन पक्ष में खड़ा है, कौन विपक्ष में खड़ा है? आज जितने विपक्ष में हैं सारे छंगूर के खिलाफ समर्थन में हैं। चलिए छांगुर बाबा पे क्या कहना चाहिए? मतलब देखो यही मैं कहता हूँ, आज बिकाऊ मीडिया किसको कहते हैं आप? अरे छांगुर बाबा पे बताइए, प्रमाण मत दीजिए, कौन बिकाऊ है कौन नहीं है, ये सबको पता है, देश की जनता देखती है, सब समझ रही है। बिकाऊ मीडिया किसे कहते बता रहे हैं आप, हमसे पहले बात करते बिहार धर्म परिवर्तन का रिकॉर्ड चलाने वाले छांगुर बाबा पर क्या कहेंगे? बोलने तो दो मुझे, बिकाऊ मीडिया किसको कहते हैं हम बता रहे हैं। आप पहले बात कर रहे थे बिहार के नाम पर, लेकिन दबाव इनका आया, आपने अपनी पत्रकारिता ही बेच के दूसरा सवाल पूछ लिया। अब सुन, आप बोलो, सुन लो, देखो बोलने नहीं देंगे, माइक छीन रहे हैं, देखो ये माइक छीन पंडित जी, देखो पंडित जी पूछ लो इनसे, यूपी में छांगुर मौलाना के बारे में पूछ लो, बढ़िया बताएंगे, उसके बारे में इनको बहुत अच्छी जानकारी है। वो ये इनके भी लड़कियों का रेट उसने बनाया हुआ था, ब्राह्मण भुइयार यादव जितने भी थे हमारे सनातनी, सबका रेट लिस्ट था, इनसे पूछ लो, उसके बारे में बहुत बढ़िया आपको बताएंगे और बोलेंगे। पत्रकार महोदय तुम्हारा क्वेश्चन के बारे में आपने पूछा, ये छांगुर बाबा क्वेश्चन आपका है ना यार, छांगुर बाबा क्वेश्चन आपका है, बाबा कहाँ है? छांगुर मौलाना के बारे में पत्रकार, चलिए एक मिनट रुकिए तो सही। अरे भाई साहब, हम कह रहे हैं जो धर्म हो गए हैं, विक्टिम खेल रहे हैं। आप प्रमाण देने वाले नहीं होते। पहला नंबर, रुक जाइए, आप सवालों के जवाब से क्यों बाइकआउट कर रहे हैं? क्यों नहीं स्पष्ट तरीके से बताइए ना? धर्मांतरण कराने वाले छांगुर बाबा पर
क्या कहेंगे? बताइए। देखिए मैं क्या कहेंगे धर्मांतर? पूछ रहे हो ना? हाँ पूछ रहे हैं, बताइए। सरकार महोदय आप पूछ रहे हो ना? इनके दबाव में तो नहीं, पूरा देश पूछ रहा है, पूरा देश पूछ रहा है। इनके दबाव में तो जो उसके प्रताड़ना के शिकार हुए वो पूछ रहे हैं, पूरा देश पूछ रहा है। इनके दबाव में कौन किसके दबाव में? लोकतंत्र है, संविधान है, उसी के तहत आपको भी बोलने का अधिकार है। बातों को रखिए, चापलूसी और चमचाइमत के बाद। हाँ आप हम पत्रकारिता मुझे पता है कितनी अच्छी हो रही है। छांगुर जो छांगुर है मौलाना, अरे बोलने दे देख लो, ये देख लो, ये लो मौलाना छांगुर खान जो भी हैं, जलालुद्दीन, ये देखो यार बोलने, इनके दबाव में तुम आ जाते हो यार, इन लोग दबाव में। ये देखो ये मौलाना छांगुर जलालुद्दीन खान जो हैं, अगर उन्होंने गलत किया है तो कानूनी कार्रवाई उसकी हो रही है, कानूनी कार्रवाई हो रही है। और फिर मैं सुन लो, कानून हमारा सबसे ऊपर है, जो फैसला देगा उसको सजा मिलेगी। और हमारी पर्सनल राय अगर पूछते हैं तो मैं सजाए मौत की पूछता हूँ कि उसको सजाए मौत देनी चाहिए। आप बताइए पत्रकार, आपका सवाल क्या है? सजाए मौत होनी चाहिए। ऐसे न जाने कितने मैटर हो रहे हैं, आए दिन तीसरे दिन जो है धर्म परिवर्तन से संबंधित जो है मामले बीच में आते हैं। नहीं कहे नहीं, बहुत से शुरू से लेकर आखिरी तक आप कहीं भी जाइए, अरे उसी के लिंक में कम से कम सैकड़ों लोग जो है दायरे में। उतरौला, बलरामपुर, उतरौला मधुपुर में, प्रदेश का नाम तो उतरौला मधुपुर का जो उत्तर प्रदेश, आपके दिल्ली में नहीं हो रहा है सर, सुनिए, आपके जो है मध्य प्रदेश या आपके तेलंगाना में नहीं हो रहा है, केरला में नहीं हो रहा है, पूरा इस्लामिक स्टेट बन चुका है। काहे कि नहीं उस पर जो है पर्दा डालने का? उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो ना आप? उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो ना? जो बीजेपी सरकार है ना, वहाँ पर 6 साल से बीजेपी सरकार है और केंद्र में भाजपा सरकार है 11 साल से। भाई देखो, सरकार का काम होता है चोरों को पकड़ना, गलत काम करने वाले पकड़ना। अगर सरकार नहीं पकड़ पा रही है तो जवाबदेही सरकार की कि हमारी आपकी? हम तो आम आदमी हैं, हम तो सपोर्ट कर सकते हैं कि कहीं गलत हो रहा है, हम 112 नंबर कॉल करके बताएंगे कि देखिए क्या हो रहा है इस देश में। सबसे ज्यादा सबसे पहले जातियों को जोड़ा जा रहा है, जातियों को मुद्दा बनाकर ये मीडिया ने जो काम किया है उससे मजबूती कर रहे हो, गृह युद्ध के आसार पैदा कर रहे हैं। ये काम जो गलत हो रहा है, सब किसी यादव जी के पेट में दर्द हो तो यादव समाज में हो गया। जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने कहा था और उस तरीके से ताऊ जी एक जाट वाले उन्होंने कहा था कि इसे समुदाय से न जोड़ा जाए, ये समुदाय से जोड़कर ये काम सबसे पहले गलत मीडिया कर रही है। और ये मीडिया गलत काम करना बंद कर दे, जिस किसी का नाम ले। आप बात कहाँ चला? दूसरी बात, यही यादव जी हैं, जो यही यादव जी हैं। आज मैं पूछता हूँ, मुहर्रम वाला दिन बिहार के अंदर अजय यादव को गर्दन काट दिया गया, ये यादव जी क्यों नहीं बोलते हैं? अखिलेश यादव क्यों नहीं बोलता? लालू यादव क्यों नहीं बोलता है? तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोलता? कहाँ घुस गए तुम? जब यादवों को गर्दन काटा जाता कोई नहीं बोलता, अगर किसी मौलाना को काट दे फट पहुँचाएंगे। ठाकुर साहब का दर्द मुझे पता है। जब देवरिया में एक पंडित ने मिलकर पूरे यादव का घर मार डाला, तब ये नहीं बोलने गए, करे नहीं बोलने गए, झूठ है, बोलने दो। ये देवरिया के अंदर कांड हुआ और गगन सुनो, और सुल्तानपुर के अंदर एक यादव को मार दिया गया, तब नहीं बोलने गई है। हिंदू की बात करते हो, क्या राष्ट्रपति हिंदू नहीं थी? बुलाना किसने था उसकी? सुनो, इन्होंने सिर्फ जो टीवी पे नेता बोलते कांग्रेसी ये सुन लेते हैं। राम मंदिर न्यास समिति ने राष्ट्रपति को भी इनवाइटेड किया था, वो अपनी मर्जी से नहीं गई, सबको किया। जब वो सोनिया गांधी को इनवाइट कर सकते हैं, राष्ट्रपति को क्यों नहीं इनवाइट करेंगे? कांग्रेसी नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को भी बुलवाया गया था, ये अपनी मर्जी से नहीं गए। राष्ट्रपति जी ऑलरेडी बाहर जाना था उन्होंने, वो इस मारे नहीं गई। ये गलत बोलते हैं कि उनको नहीं बुलाया गया, उनको भी निमंत्रण पत्र दिया गया।